हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। सो प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं मयंक विज्ञान और हम, जिसके अभी तक क्या है, हम 11 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। और आज हम शुरू करेंगे बच्चों विज्ञान और उनका चैप्टर नंबर 12, जिसका नाम है सूर्य, वायु, जल और मौसम। तो प्यारे बच्चों, आज हम जानेंगे सूर्य, वायु, जल और मौसम के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। किसी स्थान में समय की वायुमंडलीय दशा मौसम कहलाती है। तो प्यारे बच्चों, किसी स्थानीय समय की क्या है, जो वायुमंडल की जो दशा होती है, मौसम कहलाती है। सूर्य, पवन, बादल, वर्षा, ये चारों मिलकर मौसम बनाते हैं। तो प्यारे बच्चों, सूर्य, पवन, बादल और वर्षा, ये चारों मिलकर के हम बच्चों मौसम का निर्माण करते हैं। किंतु वास्तव में सूर्य ही मौसम के बदलने का मुख्य कारण है। प्यारे बच्चों, जो क्या है, मौसम का निर्माण में तो ये चारों सहायक होते हैं, लेकिन जो मौसम को बदलने में क्या है, वो कौन है? सूर्य है मुख्य कारण। सूर्य ही वायु को गर्म करता है, सूर्य ही जल को वाष्पित करके बादल बनाता है, जो दूर दूर तक बरस जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, सूर्य की क्या है, इसमें महत्वपूर्ण रोल है, महत्वपूर्ण भूमिका है। तो वायु को क्या करता है? गर्म करता है। सूर्य के जल सूर्य ही क्या जल को वाष्पित करके बादल बनाते हैं और दूर दूर तक बरस जाते हैं। किसी स्थान के मौसम की कुछ महीने तक लगभग एक ही रहने वाली दशा को ऋतु कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, क्या है, जो किसी स्थान पर जो हमारा मौसम होता है, कुछ महीने तक एक जैसा ही जो रहता है, उसे ही क्या है बच्चों, ऋतु कहते हैं। किसी स्थान के मौसम की वर्षों तक लगभग एक जैसा रहने की दशा को जलवायु कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, किसी स्थान पर क्या है, जब मौसम कुछ समय से एक सा रहता है, तो उसे क्या है, ऋतु कहते हैं। लेकिन क्या है, जो किसी स्थान पर क्या है, मौसम क्या है, वर्षों तक क्या है बच्चों, एक से रहने की अवस्था क्या है बच्चों, जलवायु कहलाती है। अब पढ़ना बच्चों सूर्य से मौसम परिवर्तन। तो अब जानते हैं किस प्रकार सूर्य से मौसम परिवर्तन होता है। पृथ्वी के अपने अक्ष पर परिभ्रमण यानी कि घूमने के कारण दिन रात होते हैं। तो प्यारे बच्चों, जो पृथ्वी होती है, अपने अक्ष पर घूमने के कारण ही क्या है बच्चों, उसमें दिन रात होते हैं। किसी स्थान को जब सूर्य की किरणें मिलती हैं, तब वहां दिन होता है। जब सूर्य की गर्म किरणें नहीं मिलती, तो वहां रात होती है। तो प्यारे बच्चों, पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने के कारण ही क्या है बच्चों, दिन रात होते हैं। और जिस स्थान पर सूर्य की किरणें पहुंचती है, वहां क्या होता है बच्चों, दिन होता है। और जहां सूर्य की किरणें नहीं मिलती, वहां क्या बच्चों, रात होती है। सूर्य की किरणें गर्म होती है, इसलिए रात दिन की अपेक्षा ठंडी रहती है। तो प्यारे बच्चों, सूर्य की किरणें क्या होती है, गर्म होती है, जिसके कारण दिन रात में मौसम में अंतर पाया जाता है। सूर्य तो हर समय समान मात्रा में ऊर्जा विसर्जित करता रहता है, किंतु दोपहर को सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। तो प्यारे बच्चों, सूर्य तो क्या है, हर समय क्या है, समान मात्रा में क्या है बच्चों, ऊर्जा विसर्जित करता है, लेकिन दोपहर में क्या होती है, सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। गर्मी की समान मात्रा कम क्षेत्र में फैलती है, अतः प्रति इकाई क्षेत्र को अधिक गर्मी मिलती है। प्रातः और सारे सूर्य की किरणें पीछे पड़ती हैं। तो प्यारे बच्चों, गर्मी की क्या है बच्चों, समान मात्रा कम क्षेत्र में क्या है बच्चों, फैलती है। क्या है, इकाई क्षेत्र में क्या है, गर्मी अधिक मिलती है। प्रातः और साय में क्या है, सूर्य की किरणें पीछे पड़ती है, गर्मी समान मात्रा से अधिक क्षेत्र में फैलती है, अतः प्रति इकाई क्षेत्र को कम गर्मी मिलती है, तब मौसम ठंडा हो जाता है। अब कहते हैं बच्चों, भूमि जल को अपेक्षा शीघ्र गर्म शीघ्र ठंडे हो जाती है। तो प्यारे बच्चों, भूमि क्या है, जल की अपेक्षा क्या है बच्चों, शीघ्रता से क्या है, गर्म और ठंडी हो जाती है। सूर्य निकलने पर पानी की अपेक्षा भूमि शीघ्र गर्म हो जाती है, रात के समय यह शीघ्र ही ठंडी हो जाती है। तो प्यारे बच्चों, हम क्या देखते हैं, जब सुबह को सूर्य निकलता है, तो सूर्य के प्रकार से क्या है, भूमि जो हमारी धरती होती है, वो गर्म हो जाती है, और रात में क्या है बच्चों, शीघ्रता से क्या है, वो ठंडी हो जाती है। यही कारण है कि मरुस्थलों में दिन की अपेक्षा रात अधिक ठंडी होती है। तो प्यारे बच्चों, इसी कारण जो होते हैं, जो मरुस्थल जो रेगिस्तानी क्षेत्र होते हैं, उनमें क्या है, दिन क्या होता है बच्चों, और क्या होता है, गर्म होता है, और रातें ठंडी होती हैं। आइए जानते हैं प्रयोग के द्वारा। चौड़े मुंह वाले दो बर्तन ले, एक बर्तन में रेत, दूसरे में पानी भर ले। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार चौड़े मुंह वाले क्या है, दो बर्तन लेने, एक में रेत और दूसरे में क्या है बच्चों, पानी भर लेना है। दोनों का ताप ज्ञात करें और फिर उन्हें धूप में
रख दे। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार क्या है उन दोनों बर्तनों का ताप ज्ञात करना है और उन्हें क्या रखना है बच्चों, धूप में रख देना है। 2 घंटे के बाद दोनों का ताप फिर ज्ञात करें। अब देखेंगे कि कौन अधिक गर्म है। तो हमें क्या करना है बच्चों, 2 घंटे के बाद क्या है उन दोनों का ताप क्या है दोबारा से ज्ञात करना है। 2 घंटे धूप में रखने के पश्चात अब देखते हैं कि किसका तापमान अधिक है। आप पाएंगे कि लेख का ताप पानी के ताप की अपेक्षा अधिक बढ़ा है। तो क्या है बच्चों, किसका तापमान अधिक होगा, लेख का तापमान अधिक होगा। किसकी अपेक्षा बच्चों, पानी की अपेक्षा। किसकी अपेक्षा बच्चों, पानी की अपेक्षा क्या होगा, लेख का जो ताप होगा वो अधिक होगा। अब दोनों बर्तनों को 1 घंटे तक छाया में रखें। 1 घंटे बाद दोनों का ताप ज्ञात करें। तो प्यारे बच्चों अब क्या करना है, उन दोनों बर्तनों को अब कहाँ रखना है, छाया में रखना है। अब क्या देखते हैं हम ये 2 घंटे बाद कि दोनों का ताप क्या है बच्चों, क्या है बच्चों, छाया में रखेंगे। 1 घंटे बाद क्या है बच्चों, दोनों का ताप ज्ञात करेंगे। तो कौन अधिक क्या है बच्चों, ठंडा है। आप रेत अधिक ठंडा है। तो प्यारे बच्चों जब हमने उसे धूप में से उठा के बाहर रखा, छाया में रखा और 2 घंटे बाद उनका तापमान दोबारा चेक करा, तो उससे क्या पता चलता है, जो रेत क्या होगा बच्चों, अधिक ठंडा होगा। इस प्रयोग से पता चलता है कि पानी की अपेक्षा भूमि जल्दी गर्म और ठंडी हो जाती है। तो प्यारे बच्चों इस प्रयोग से हमें क्या पता चलता है कि पानी की अपेक्षा क्या है, भूमि अधिक जल्दी ठंडी और गर्म हो जाती है। अब पढ़ते हैं बच्चों वायु और उस पर सूर्य का प्रभाव। तो अभी तो बच्चों हमने सूर्य का प्रभाव जल पर और रेत पर पढ़ा, और अभी पढ़ते हैं बच्चों किस पर, वायु और उस पर सूर्य का प्रभाव। वायु उसमें पाकर गर्म हो जाती है। गर्म वायु ठंडी वायु की तुलना में हल्की होती है। तो प्यारे बच्चों जैसे क्या है, वायु को उष्मा मिलती है वो गर्म हो जाती है, और जो गर्म वायु होती है वो ठंडी वायु की तुलना में क्या होती है बच्चों, ठंडी होती है। हल्की होकर ऊपर उठती है जिससे वायु में गति होती है। गतिमान वायु को पवन कहते हैं। तो प्यारे बच्चों जब सूर्य का प्रकाश वायु पर पड़ता है वायु गर्म हो जाती है, और गर्म होने से क्या है बच्चों, हल्की हो जाती है। हल्की होकर क्या है बच्चों, वायु ऊपर उठती है, और क्या है बच्चों, गतिमान हो जाती है। और गतिमान वायु को बच्चों पवन कहा जाता है। सूर्योदय के पश्चात दिन में सूर्य की उष्मा से भूमि और जल गर्म होता रहता है। भूमि समुद्र के जल की अपेक्षा शीघ्र गर्म होती है। तो प्यारे बच्चों सूर्योदय के पश्चात क्या है, जो दिन में सूर्य की उष्मा से भूमि और जल क्या है गर्म हो जाते हैं। समुद्र में जल की जो क्या है अपेक्षा शीघ्र गर्म होती है, जिससे भूमि के ऊपर की वायु भी शीघ्र गर्म हो जाती है। जल के ऊपर की वायु इसकी तुलना में ठंडी रहती है। तो प्यारे बच्चों जो क्या है, जो भूमि के ऊपर की जो वायु होगी जो स्थलीय क्षेत्रों में चलती है वो क्या है, शीघ्र गर्म हो जाती है। और जो जल के ऊपर वायु चलती है वो क्या है, भूमि के ऊपर की वायु की अपेक्षा में ठंडी होती है। भूमि के ऊपर की गर्म वायु ऊपर उठती है तथा इसका स्थान घेरने के लिए समुद्र की ठंडी वायु उसका स्थान ले लेती है। तो प्यारे बच्चों जो भूमि की वायु अधिक गर्म होगी वो क्या होगी, ऊपर उठ जाएगी, और उसके स्थान पर क्या है, जो समुद्र की वायु है जो अधिक गर्म नहीं है उसका क्या करेगी बच्चों, स्थान ले लेगी। इस प्रकार जल से भूमि की ओर वायु का प्रवाह होता रहता है। इसे जल पवन कहते हैं। इन पवन में जलवाष्प मिली रहती है, इसलिए ठंडी और सुहावनी लगती है। तो प्यारे बच्चों क्या होते हैं, इस प्रकार जल का भूमि की ओर क्या होता है बच्चों, जल से भूमि की ओर वायु का प्रवाह होता है। इसे क्या कहते हैं बच्चों, जल पवन कहते हैं। इस जलवाष्प में इसमें क्या बच्चों, जलवाष्प मिली रहती है, इसलिए क्या होती है, ठंडी और सुहावनी लगती है। क्या लगती है बच्चों, ठंडी और सुहावनी लगती है। रात्रि के समय ठीक इसके विपरीत होता है, जल की अपेक्षा भूमि शीघ्र ठंडी हो जाती है। तो प्यारे बच्चों रात्रि की अपेक्षा क्या होता है, इसके विपरीत होता है। जो जल की अपेक्षा क्या है बच्चों, जो भूमि होगी शीघ्रता से ठंडी होगी। जल भूमि की अपेक्षा देर से ठंडा होता है। तो प्यारे बच्चों जल क्या होगा, जो हमारी धरती होती है, स्थल होता है, भूमि होती है, उसकी अपेक्षा क्या होगा बच्चा, देर से क्या होगा, ठंडा होगा। अतः जल के ऊपर की वायु भूमि के ऊपर की वायु की अपेक्षा देर से ठंडी होती है। तो क्या है बच्चों, जो जल के ऊपर की जो वायु है, जो क्या है, जो यहाँ जल के ऊपर की जो वायु होगी वो धरती के ऊपर की वायु की अपेक्षा क्या होगी बच्चों, शीघ्रता से ठंडी होगी। जल के ऊपर की गर्म वायु ऊपर उठती है तो भूमि के ऊपर की ठंडी वायु
उसका स्थान लेने के लिए चलती है। तो प्यारे बच्चों, जो जल के ऊपर की जो हवा होगी और जो धरती के ऊपर की हवा होगी उसकी अपेक्षा क्या होगी, अधिक ठंडी होगी। और वो वाली हवा क्या होगी, जो भूमि के ऊपर की हल्की होगी, जो क्या है हवा में उड़ जाएगी। और क्या है, उसके स्थान पर जल के ऊपर की वायु है वो क्या है, उसका स्थान ले लेगी। इस प्रकार भूमि से जल की ओर वायु चलती है, इसे स्थल पवन कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार जो पवन चलती है उसे क्या है, स्थल पवन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, इस प्रकार के पवन को स्थल पवन कहते हैं। यह पवन ठंडी और शुष्क होती है। इस प्रकार जल पवन और स्थल पवन समुद्र के निकट के स्थानों के मौसम को पूरे वर्ष भर लगभग समान बनाए रखती है। तो प्यारे बच्चों, जो क्या होती है, पवन जो होती है वो ठंडी और शुष्क होती है। तो इस प्रकार क्या है, जो जल पवन होती है वो स्थल पवन समुद्र के निकट ही क्या है, दोनों चलती है। और वहां के मौसम को कैसा बच्चों, सुहावना, लगभग समान सुहावना बनाए रखती है। अब पढ़ते हैं आंधी आने के कारण। कि आंधी आने के कारण बच्चों क्या होते हैं। नंबर 1, बहुत अधिक गर्मी पड़ने पर वायु बहुत तेजी से ऊपर उठती है। तब आसपास के क्षेत्रों से जहां वायु की अपेक्षा ठंडी होती है, वायु इसका स्थान लेने के लिए बहुत तेजी से चलती है, इसे ही आंधी कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, जब बहुत अधिक गर्मी पड़ती है तो क्या होती है, हवा तेजी से ऊपर उठती है और जो उसके आसपास की वायु होती है वो क्या है बच्चों, उसका स्थान ले लेती है और तेजी से चलती है, जिसे क्या कहते हैं बच्चों, आंधी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, आंधी कहते हैं। अब कहते हैं बच्चों, मौसम को प्रभावित करने वाले कारक। मौसम को प्रभावित करने वाले कारक 2 प्रमुख कारक है। नंबर 1 वाष्पन और नंबर 2 संघनन। तो प्यारे बच्चों, मौसम को कौन से 2 कारक प्रभावित करते हैं, वाष्पन और संघनन। आइए जानते हैं कैसे। नंबर 1 वाष्पन। जल से जल वाष्प बनने को वाष्पन कहते हैं। वैसे तो प्रत्येक ताप पर वाष्पन होता रहता है। तो प्यारे बच्चों, जो क्या है, हमारे जलाशय में, नदियों, तालाबों में भरा हुआ जल होता है उसका क्या है, वाष्प बनकर आसमान में उड़ जाना। किसके कारण बच्चों, सूर्य के प्रकाश के कारण। उसे क्या है बच्चों, सूर्य की गर्मी के कारण क्या है, उसे जल का वाष्प बनकर उड़ जाना क्या है, वाष्पन कहलाता है। लेकिन सूर्य के गर्म किरणें से जल का वाष्पन शीघ्रता से होने लगता है। तो प्यारे बच्चों, जो सूर्य के गर्म किरणें होती हैं उनसे वाष्पन क्या होता है बच्चों, शीघ्रता से होता है। जल वाष्प ऊपर वायु में उठती है। वायु में जल वाष्प की मात्रा और दशा मौसम को बनाती है। तो प्यारे बच्चों, जल वाष्प क्या है, ऊपर किसमें उठती है, वायु में। किसमें उठती है बच्चों, वायु में उठती है। और जो क्या है, वायु में जल वाष्प है उसकी जो मात्रा होती है वही क्या है, मौसम की दशा को बनाती है। अतः मौसम निर्माण में वाष्पन की दर का महत्व है। तो प्यारे बच्चों, मौसम के निर्माण में क्या है, जो वाष्पन की दर है उसका महत्व होता है। क्या होता है बच्चों, मौसम निर्माण में वाष्पन की दर का महत्व होता है। वायु में जल वाष्प की अधिक मात्रा से पसीना अधिक आता है, शरीर चिपचिपा रहता है। तो प्यारे बच्चों, जब क्या होगा, वायु में जो अधिक जल वाष्प की मात्रा होगी उससे क्या आएगा बच्चों में, पसीना अधिक आता है और शरीर चिपचिपा रहता है तथा वायु में उमस रहती है। तो प्यारे बच्चों, कभी कभी हम किस प्रकार का मौसम देखते हैं, गर्मी में कभी कभी हमारा शरीर क्या होता है, चिपचिपा रहता है। किस कारण रहता है बच्चों, क्योंकि वायुमंडल में क्या होती है, जो वाष्पन की मात्रा होती है, जल वाष्प की मात्रा अधिक होती है, जिस कारण हमारा शरीर चिपचिपा रहता है। वाष्पन की दर निम्नलिखित 4 कारकों पर निर्भर करती है। तो प्यारे बच्चों, जो वाष्पन की दर होती है वो निम्नलिखित 4 कारकों पर निर्भर करती है। नंबर 1, सर्दी की अपेक्षा गर्मी में वाष्पन तेजी से होता है। तो जैसा कि मैंने बच्चों अभी आपको बताया, तो गर्मी में क्या होगा, वाष्पन तेजी से होगा। किसकी अपेक्षा, सर्दी की अपेक्षा। नंबर 2, शांत पवन की अपेक्षा तीव्र पवन में वाष्पन तेजी से होता है। तो प्यारे बच्चों, जब क्या होगी, जो शांत पवन होगी, रुकी हुई जो हवा होगी, उसकी अपेक्षा जो अधिक तेजी से चलती हुई हवा होगी उसमें क्या होगा बच्चों, वाष्पन तेजी से होता है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, वर्षा की अपेक्षा सूखे दिनों में वाष्पन तेजी से होता है। तो प्यारे बच्चों, जब वर्षा होगी तो वाष्पन क्या होगा बच्चों, कम होगा। लेकिन क्या है, जो सूखे दिन, गर्मी वाले दिन होंगे उसमें क्या होगा बच्चों, वाष्पन अधिक होता है। नंबर 4, जल की सतह जितनी अधिक होगी वाष्पन उतनी ही तेजी से होगा। तो प्यारे बच्चों, क्या होगी, जो जल की सतह क्या होगी, जितनी अधिक होगी उसमें क्या होगा, वाष्पन उतनी ही तेजी से होता है। नंबर 2, संघनन। वाष्पन के बाद पढ़ते हैं बच्चों अब संघनन के
बारे में। इस संघनन क्या होता है? जल वाष्प के ठंडे होकर जल या बर्फ में बदलने को संघनन कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, जो वायुमंडल की जो जल वाष्प है, जो सूर्य के गर्म किरणों के कारण उठकर वातावरण में गई है, उसी का क्या है? ठंडे होकर जल या बर्फ में बदलने को क्या है बच्चों? संघनन कहते हैं। वाष्पन की भांति संघनन का भी मौसम के निर्माण में महत्व है। तो प्यारे बच्चों, वाष्पन की भांति क्या है? जो संघनन है वो क्या है? मौसम निर्माण में महत्व रखता है। संघनन ही बादल, वर्षा, कोहरा, ओस, पाला, हिमपात, ओला का कारण है। तो प्यारे बच्चों, संघनन ही क्या है? बादल, मौसम, वर्षा, कोहरा, पाला और हिमपात, इन सभी का कारण क्या है बच्चों? संघनन ही होता है। अब पढ़ते हैं बच्चों जल चक्र। क्या बच्चों? जल चक्र। ये टॉपिक बच्चों बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आइए पढ़ते हैं। नदियां, तालाबों, झीलों, समुद्रों का जल वाष्पित होकर वायुमंडल में चला जाता है। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, जो क्या है? नदियों, तालाबों, झरनों, नहरों आदि का जल होता है वो वाष्पित होकर कहाँ है बच्चों? वायुमंडल में चला जाता है। ये क्या जल वाष्पित होकर कहाँ चला जाता है बच्चों? ऊपर वायुमंडल में चला जाता है। कहाँ चला जाता है बच्चों? वायुमंडल में चला जाता है, जैसे कि आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं। यह बात ऊंचाई पर पहुंचकर ठंडी होकर सम्मिलित हो जाती है। तो प्यारे बच्चों, ये जो जल क्या है? जो वाष्पित होकर क्या है? ऊपर वायुमंडल में चला गया। ये क्या होगी? जब वाष्प अधिक ऊंचाई पर जाएगी तो ये क्या हो जाएगी बच्चों? ठंडी हो जाएगी और क्या हो जाती है? सम्मिलित हो जाती है और क्या है बच्चों? बादल बन जाती है। क्या बन जाती है बच्चों? ये जो बादल है, ये क्या है? वाष्प क्या है? बादल बन जाती है। क्या बन जाती है बच्चों? बादल। बादल और अधिक सम्मिलित होकर पानी के रूप में पृथ्वी पर बरसते हैं। तो प्यारे बच्चों, जो जलवाष्प ऊपर होकर सम्मिलित हो जाएगी वो क्या बनाएगी? बादल। और बादल क्या होंगे? सम्मिलित होकर बूंदों के रूप में क्या है बच्चों? पृथ्वी पर गिरते हैं। क्या गिरते हैं बच्चों? बादल पृथ्वी पर बरसते हैं। इस पानी का फिर वाष्पन होता है। इस तरह से यह चक्र चलता रहता है। तो प्यारे बच्चों, जब क्या है? बादल पृथ्वी को बरसेंगे तो जो पानी धरती पर आएगा फिर उसका क्या होगा? वाष्पन होगा। इस प्रकार ये चक्र क्या है बच्चों? ऐसे ही चलता रहता है। इस पूरी प्रक्रिया को जल चक्र कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? इस पूरी प्रक्रिया को जल चक्र कहते हैं। अब करते हैं बच्चों बादलों के बारे में। जल का वाष्पन होने पर जल वाष्प ऊपर उठती है। अधिक ऊंचाई की वायु ठंडी होती है। तो प्यारे बच्चों, क्या है? जब जल वाष्प क्या है? वाष्पन होने पर क्या है? वो ऊपर उठती है। जो वायु क्या है? जो अधिक ऊंचाई पर वायुमंडल में होती है वो वायु क्या होती है बच्चों? ठंडी होती है। यह जल वाष्प ठंडी होकर वायु में तैरते धूल धुएं के कणों पर जम जाती है। तो प्यारे बच्चों, जो क्या है? जो वायु बहुत ठंडी होती है वो क्या है? कहाँ जम जाती है? जो वातावरण में क्या होते हैं बच्चों? धूल और धुएं के कण, उन पर जम जाती है। इस प्रकार बहुत छोटी छोटी जल की बूंदें बन जाती हैं। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार क्या है? जो बहुत छोटी छोटी हैं जल की बूंदें बन जाती हैं। इन बूंदों का समूह ये बादल कहलाता है। तो प्यारे बच्चों, जो बूंदों का समूह है वो ही क्या है? बादल कहलाता है। जब इन छोटी बूंदों पर और अधिक जलवाष्प जम जाती है तो ये बूंदें बड़ी हो जाती है। तो प्यारे बच्चों, वो जो छोटी छोटी बूंदें हैं उन पर अधिक मात्रा में क्या है? जो जल वाष्प जम जाएगी तो वो क्या कर देगी? अपना आकार बढ़ाकर लेती है। जब बूंद का भार अधिक हो जाता है तो ये बरस जाती है। तो प्यारे बच्चों, जब वो बूंद क्या हो जाती है? भार अधिक हो जाता है, उनमें अधिक वजन हो जाता है तो वो क्या है बच्चों? बरस जाती है। अब पढ़ते बच्चों कोहरा। सर्दियों में जल वाष्प भूमि के निकट वायु में तैरते धूल धुएं के कणों पर जम जाता है। इस प्रकार एक बादल बन जाता है। तो प्यारे बच्चों, सर्दियों में क्या है? जो क्या है? भूमि के निकट जो तैरते हुए धूल के कण है उन पे क्या है बच्चों? जम जाता है। और क्या है? जो जल वाष्प है क्या है? जो धूल के कणों पर जम जाता है, जिससे क्या बच्चों? एक छोटा बादल बन जाता है जिसे कोहरा कहते हैं। हम इसके आर पार साफ नहीं देख सकते। इस कारण सड़कों पर दुर्घटनाएं हो जाती है। फसलों की वृद्धि भी कोहरे से रुक जाती है। तो प्यारे बच्चों, कोहरे का तो क्या है? हम सर्दियों में देख सकते हैं, जिसके आर पार हम साफ नहीं देख सकते, जिसके कारण बच्चों यातायात में क्या होती है? बड़ी असुविधा होती है, जिससे दुर्घटनाएं हो जाती है। और फसलों की जो वृद्धि होती है उसके लिए भी कोहरा क्या है बच्चों? लाभदायक
नहीं होता, उसके लिए भी बच्चों ये नुकसानदायक होता है। अब पढ़ते हैं ओस। वर्षा ऋतु और सर्दी की ऋतु में वायु की जलवाष्प जब किसी ठंडी वस्तु जैसे पत्तियां, फूल या छत को छूती है तो यह जल की छोटी छोटी बूंदों के रूप में जम जाती है। ये बूंदें ही ओस कहलाती है। तो प्यारे बच्चों, वर्षा ऋतु में क्या होता है बच्चों, या सर्दी की ऋतु में क्या है, जो हमारी जलवाष्प होती है वो किसी ठंडी वस्तु, पत्तियों, फूल और छत को छूती है तो वहां क्या है बच्चों, छोटी छोटी क्या है बच्चों, बूंद बन जाती है और उन पर वो बूंदे जम जाती है, जिसे हम ओस कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, क्या कहते हैं उन्हें, ओस कहते हैं। अब पढ़ते हैं पाला या तुषार। क्या पढ़ते हैं बच्चों, पाला या तुषार। आइए जानते हैं क्या होता है, कैसे बनता है। जब जलवाष्प ठंडी होकर पौधे या भूमि पर बर्फ के रूप में जम जाती है तो इसे पाला कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, जब क्या होती है, जो हमारी जलवाष्प होती है वो ठंडी होकर कहाँ है, पौधे या भूमि पर जम जाती है तो उसे ही क्या है बच्चों, पाला कहते हैं। अथवा जब ओस और ठंडी होकर जम जाती है तो इसे पाला कहते हैं। यह बर्फ की बहुत पतली परत है, पाले से ही पौधे गल जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, क्या है, जब ओस क्या है, ओस की बूंदें भी ठंडी हो जाती है तो उन्हें भी क्या कहते हैं, पाला कहते हैं। ये क्या है, बहुत पतली परत है, जिसके कारण क्या है बच्चों, जो पौधा होता है वो गल जाता है। किसके कारण बच्चों, पाले के कारण क्या है बच्चों, पौधा गल जाता है। अब पढ़ते हैं हिमपात कि हिमपात क्या होता है। कभी कभी बहुत तेज हवाओं के कारण बादल बहुत अधिक ठंडे क्षेत्रों में चले जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, जब हवाएं क्या है बहुत अधिक तेज चलती है तो बादल क्या होते हैं, क्या है, बहुत अधिक बादल जो है अधिक ठंडे क्षेत्रों में चले जाते हैं। तब उनकी जलवाष्प जम जाती है। यह जमी हुई जलवाष्प हिम के रूप में पृथ्वी पर गिरती है। तो जब बादल क्या है बच्चों ठंडे क्षेत्र में चले जाते हैं तो उन पर जमी हुई बर्फ क्या है, जो उन पर क्या है जलवाष्प जो जमी हुई होती है वो क्या है, हिम के रूप में पृथ्वी पर क्या है बच्चों गिरती है। इसे ही हिमपात कहते हैं। इसे क्या कहते हैं बच्चों, हिमपात कहते हैं। हिम बहुत हल्की होती है, यह रुई और ऊन के छोटे छोटे रेशों जैसी दिखाई देती है। तो प्यारे बच्चों, हिम क्या होती है, बहुत हल्की होती है और रुई के रेशों जैसी दिखाई देती है। जाड़े में बहुत अधिक ठंड होती है तो ऊंचे पहाड़ों पर हिमपात होता है। तो प्यारे बच्चों, जब सर्दियों में क्या है, जब बहुत अधिक ठंड पड़ती है तो क्या होती है बच्चों, पहाड़ों पर हिमपात होता है। अब पढ़ते हैं बच्चों ओला। जब वर्षा होते समय बहुत तेज हवा चलती है तो वर्षा की बूंदों को अपने साथ उड़ाकर बहुत ठंडे क्षेत्र में ले जाती है। तो प्यारे बच्चों, वर्षा में क्या होता है, जब बहुत ठंडी हवा चलती है तो जलवाष्प को क्या है, जो अपने साथ है वो क्या है, जलवाष्प वर्षा की बूंदों को क्या है अपने साथ उड़ाकर क्या है ठंडे क्षेत्रों में ले जाती है। इन क्षेत्रों में जाकर वर्षा की बूंदें जम जाती है और फिर ओले के रूप में पृथ्वी पर गिरती है। तो ठंडे क्षेत्रों में जाने के बाद क्या होता है, जो हमारी वर्षा की बूंदें होती है वो क्या है, जम जाती है और ओले के रूप में क्या है बच्चों, हमारी पृथ्वी पर गिरती है। ओले फसलों और जंतुओं के लिए बहुत हानिकारक होते हैं। तो प्यारे बच्चों, ओले क्या होते हैं, जो हमारे पशु होते हैं और क्या है, फसलों के लिए, फसलों और जंतुओं के लिए हानिकारक होते हैं। अब पढ़ते हैं मौसम परिवर्तन का प्रभाव। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि हम जानते हैं हमारे भारत में 3 प्रकार की ऋतुएं पाई जाती हैं, सर्दी, गर्मी और बरसात। तो आइए देखते हैं, जब मौसम में क्या होता है, परिवर्तन होता है, ऋतु में परिवर्तन होता है तो हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है। हमारे रहन सहन, आने जाने तथा खाने पीने पर मौसम के बदलने का प्रभाव पड़ता है। तो प्यारे बच्चों, हमारे रहन सहन, आने जाने और खाने पीने पर भी क्या है बच्चों, मौसम का प्रभाव पड़ता है। जिस प्रकार सर्दियों में ऊनी कपड़े पहनते हैं, गर्मियों में क्या है बच्चों, सूती वस्त्र पहनते हैं और बरसात में क्या करते हैं बच्चों, छाता या बरसाती कोट का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार हमारे रहन सहन और आने जाने और क्या है खाने पीने। तो प्यारे बच्चों, गर्मियों में क्या है, अलग प्रकार की साग सब्जियां और सर्दियों में अलग प्रकार की साग सब्जियां खाई जाती है। तो आइए बच्चों जानते हैं आगे। हम यह कह सकते हैं कि हमारे जीने का ढंग ही बदल जाता है। गर्मी के मौसम में पसीना आता है, सर्दियों में आदमी जल्दी नहीं थकता और वह अधिक काम करने के लिए उत्साह रखता है। तो प्यारे बच्चों, गर्मी के मौसम में क्या है, हमें क्या होता है, पसीना जल्दी आता है, लेकिन सर्दी के मौसम में आदमी जल्दी नहीं थकता और काम करने के लिए उसमें क्या है बच्चों, उत्साह रखता है। सर्दी से बचने के लिए वह गर्मियों के विपरीत साधन जुटाता है। तो प्यारे बच्चों,
सर्दियों से बचने के लिए क्या है, मनुष्य गर्मियों के विपरीत क्या है बच्चों, साधन जुटाता है। ठंडे मौसम में हम ऐसे उपाय करते हैं जिनसे शरीर ठंड से बचा रहे। हम गर्म कपड़े पहनते हैं, गर्म पेय पीते हैं और अपने घरों को भी गर्म बनाए रखते हैं। तो ठंडे मौसम में क्या है बच्चों, हम क्या करते हैं, कुछ उपाय करते हैं जिसमें क्या है, शरीर को ठंड से बचा रहे, जिससे क्या है, हमारा शरीर ठंड से बचा रहे। हम गर्म कपड़े पहनते हैं, गर्म जो पेय पदार्थ है पीते हैं, अपने घरों को भी गर्म बनाए रखते हैं। इस मौसम में धूप अच्छी लगती है। तो प्यारे बच्चों, सर्दी के मौसम में क्या है बच्चों, धूप अच्छी लगती है। क्या अच्छी लगती है बच्चों, धूप अच्छी लगती है। गर्म मौसम में हम अपने शरीर को अधिक गर्मी से बचाते हैं और सूती कपड़े पहनते हैं जो हमारे शरीर को ठंडा रखते हैं। हम पेय ठंडे पीते हैं और पंखे कूलर भी चलाते हैं। तो प्यारे बच्चों, गर्मियों में क्या है, सर्दी के मौसम के विपरीत करते हैं। हम क्या करते हैं, सूती कपड़े पहनते हैं, अपने घर को ठंडा बनाने के लिए क्या है बच्चों, एसी और कूलर चलाते हैं। और क्या है बच्चों, ठंडे पेय पदार्थ पीते हैं। क्या पीते हैं, ठंडे पेय पदार्थ, और पंखे कूलर भी चलाते हैं। मौसम परिवर्तन का पेड़ पौधों और पशु पक्षियों पर प्रभाव। तो प्यारे बच्चों, मौसम परिवर्तन का क्या है, पेड़ पौधों और पशु पक्षियों पर भी क्या है, प्रभाव पड़ता है। आइए जानते हैं कैसे। मौसम परिवर्तन होने पर कुछ पेड़ पौधे की कार्यशीलता बढ़ जाती है और कुछ पेड़ पौधों का जीवन समाप्त हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, जब मौसम परिवर्तन होता है तो कुछ पेड़ पौधों की क्या है, कार्यशीलता यानी कार्य करने की क्षमता बढ़ जाती है और कुछ पेड़ पौधों को क्या है बच्चों, जीवन समाप्त हो जाता है। कुछ पेड़ अपनी सारी पत्तियां पतझड़ के रूप में गिरा देते हैं। तो कुछ पेड़ क्या होते हैं बच्चों, अपनी पत्तियों को क्या है, पतझड़ के रूप में गिरा देते हैं और उसके बाद अगले मौसम में नई पत्तियां आती हैं। मौसम के अनुसार ये पेड़ पौधे फूल और फल लगते हैं। तो प्यारे बच्चों, मौसम के अनुसार ही क्या है, पेड़ पौधों पर क्या है बच्चों, फूल और फूल लगते हैं। क्या लगते हैं बच्चों, पेड़ पौधों पर फूल और फल लगते हैं। जैसे हम गर्मी के मौसम में आते हैं जामुन, बरसात के मौसम में गेहूं, सर्दियों में बोया जाता है। तो प्यारे बच्चों, आम क्या है, वो गर्मी के मौसम में आते हैं, जामुन बरसात के मौसम में आती है और जो गेहूं है वो सर्दियों में बोया जाता है तथा गर्मी के आरंभ में काट लिया जाता है। तो प्यारे बच्चों, जो गेहूं की फसल है वो क्या है, सर्दियों में बोई जाती है और गर्मी के मौसम शुरू होते ही उसे क्या है, काट लिया जाता है। मक्का, ज्वार, बाजरा, चावल, गन्ना वर्षा ऋतु में अच्छे प्रकार से उगते हैं। तो प्यारे बच्चों, जो मक्का, ज्वार, बाजरा, चावल और गन्ना है वो क्या है, वर्षा ऋतु में क्या है बच्चों, अच्छे प्रकार से क्या होते हैं, उगते हैं। इसी प्रकार पशु पक्षी भी मौसम परिवर्तन के अनुसार अपने जीवन की प्रक्रिया आदतों को बदलते रहते हैं। अधिक सर्दियों में पहाड़ों पर रहने वाले पक्षी मैदानी क्षेत्रों में भागों में क्या है, आ जाते हैं, जैसे पहाड़ी कोरे। तो क्या है बच्चों, जो क्या है, पक्षी भी क्या है, मौसम के अनुसार क्या है, अपना स्थान परिवर्तित करते हैं। जो पक्षी पहाड़ों में रहते हैं वो अधिक सर्दी के कारण कहाँ है बच्चों, मैदानी क्षेत्रों में आ जाते हैं। जैसे क्या होता है बच्चों, पहाड़ी कौवा। ये क्या होता है, मौसम परिवर्तन होने पर पहाड़ों से कहा जाता है बच्चों, जो क्या है, मैदानी क्षेत्रों में आ जाता है। आइए जानते हैं बच्चों अब इस पाठ की कुछ स्मरणीय बिंदुओं के बारे में। पॉइंट नंबर 1, मौसम परिवर्तन से सूर्य की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो प्यारे बच्चों, जो मौसम का परिवर्तन होता है उसमें क्या है, किसकी, सूर्य की महत्वपूर्ण भूमिका है। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, पानी की अपेक्षा भूमि जल्दी गर्म और जल्दी ठंडी हो जाती है। तो प्यारे बच्चों, जो जल की अपेक्षा है भूमि क्या है, अधिक जल्दी से गर्म और अधिक से जल्दी क्या होती है बच्चों, ठंडी हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, मौसम को प्रभावित करने वाले दो प्रमुख कारक वाष्पन और संघनन है। तो प्यारे बच्चों, जो हमारा मौसम होता है उसे प्रभावित करने वाले दो प्रमुख कारण क्या है बच्चों, वाष्पन और संघनन है। नेक्स्ट पॉइंट, पानी के वाष्प बनकर उड़ जाने को वाष्पन कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि हमने पढ़ा, जो सूर्य की जो किरणें होती है गर्म होने पर क्या है बच्चों, पानी को क्या है बच्चों, वाष्प बनकर उड़ जाता है, तो उसे क्या है बच्चों, वाष्पन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, जब जल वाष्प ठंडी होकर द्रव में बदल जाती है तो इस क्रिया को संघनन कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, जो वाष्पन क्या हुआ है, जो पानी वाष्पित हुआ है, जो वायुमंडल में गया है, वो क्या है, जो संघनित होकर क्या है बच्चों, वो ठंडी हो जाएंगी, तो उसे ही क्या है, जो ठंडी होकर द्रव में बदल जाएंगी तो उसे क्या कहेंगे बच्चों, संघनन कहते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट, प्रकृति में वाष्पन और संघनन की क्रियाएं लगातार चलती रहती है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रकृति में जल वाष्प के संघनन अनेक रूप से मिलते हैं, जैसे बादल, ओस, पाला, कोहरा, ओला और हिमपात। तो प्यारे बच्चों, प्रकृति में क्या है, जो जल वाष्प का संघनन है वो कई प्रकार से मिलता है, जैसे बादल, ओस, पाला, कोहरा, ओले और हिमपात। नेक्स्ट पॉइंट, मौसम का मनुष्य, जंतु और पौधों के जीवन पर क्या है बच्चों, प्रभाव पड़ता है। तो प्यारे बच्चों, जो मौसम का प्रभाव है वो सभी पर पड़ता है, चाहे वो मनुष्य हो, जंतु हो या पेड़ पौधे। तो इस प्रकार का बच्चों हम ये चैप्टर अपना कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें क्या है बच्चों, हमने मौसम के विभिन्न अवस्थाओं के बारे में पढ़ा है, जिसमें हमने क्या है, मौसम, सूर्य, वायु और जल के बारे में भी साथ में ही जाना है। तो प्यारे बच्चों, कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा हमारे चैप्टर, कमेंट में जरूर बताइएगा। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।